आवश्यकता है वो किस लिए पड़ी? जैसे कि हम घर बनाते हैं, जब घर बनाते हैं, घर पे हमें सीढ़ियां बनानी होती हैं। अब हम मकान की ऊंचाई तो पहले ही खड़ी कर देते हैं, फिर हमें सीढ़ियां बनानी होती है कि कितनी सीढ़ियां बनेंगी, कितने डिग्री का एंगल लिया जाए। तो सबसे जो आसान एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। यदि मैं यहाँ 45 डिग्री एंगल ले लूं तो यहां से यहां तक बनी हुई सीढ़ियों पे चढ़ने में बड़ी आसानी होती है। अब मुझे एक तो ये पता है 45 डिग्री है ना, एक ये ऊंचाई पता है, ऊंचाई मान लो ये x है, मान लिया हमने x है, ठीक है। या फिर ऊंचाई को मैं मान लूं 8 मीटर है। अब हमें इन सीढ़ियों की संख्या निकालनी है कि भाई हम कितनी सीढ़ी बनाए इस पे जो हम आसानी से चढ़ सके। तो एंगल मैंने तुम्हें बता दिया कि 45 डिग्री का एंगल जो होता है वो सबसे आसान जीना बनाता है। जो मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री क्या काम करते हैं, उन्हें ऊंचाई तो पता होती है कि भाई हमने अपना पटाव जो 10.5 फीट पे या 11 फीट पे रखो, है ना, लेकिन उन्हें सीढ़ियों की संख्या निकालनी होती है। फिर तो सीढ़ियों की संख्या निकालने के लिए ये दूरी भी उन्हें ज्ञात करनी होती है, ये दूरी भी तो ज्ञात करनी होती है। अब ये दूरी ज्ञात कब होगी? ये एंगल पता होगा और ये पता होगा, तभी तो ये ज्ञात होगी। अब मैंने तुम्हें एक लाल बटे का फॉर्मूला बताया है, लाल बटे का। इसमें क्या बताया है कि भाई 45 के सामने की जो भुजा है वो लंब होगी, ये बात बताइए। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मैंने तुम्हें दो ही फॉर्मूले याद करके लाने के लिए कहा था कि tan के और sin के। मैक्सिमम फॉर्मूले tan के यूज होंगे इसमें, और कोई फॉर्मूला बहुत कम चांस है यूज होने की। तो लंब बटे आधार tan बन गया, बना कि नहीं? भाई यहां sin होता है, यहां cos होता है, यहां tan होता है, तो लंब बटे आधार tan बन रहा है यहां से। तो tan 45 बराबर 8 बटे आधार मान लिया मैंने x, x है 8 बटे x। अब तो tan 45 की वैल्यू तुम सबको पता है, जिन बच्चों ने भी याद किए फॉर्मूले उन्हें सब पता है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर 8/x। जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे भी हम 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टी कर दो, इसकी कर दी तो 1 में x की गुणा करी तो x बराबर 8, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 8 मीटर। ये 8 मीटर है तो इसे भी हमने 8 मीटर कर लिया, तो हमारी जो सीढ़ी होंगी वो आसानी से बन जाएंगी। अब सीढ़ियों की लंबाई कितनी होगी ये निकालने के लिए तो हमारे पास और भी तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? ये 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं? तो ये लंबाई भी निकल जाएगी। अब पहले हमें एक एंगल, एक साइड पता थी केवल, अब हमने 2 साइड निकाल दी, एक एंगल हमें पता है, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये दो न्यून कोण होंगे इसमें, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, ये 90 होगा हमेशा, ठीक है। और किस बात के लिए जरूरत पड़ी इसकी, ऊंचाई दूरी की? जब हमें त्रिभुज में एक एंगल और उसकी एक साइड पता हो तो उसकी